हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज एक सुपर ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस सुपर ट्रिक को समझने के बाद आप बहुत आसानी से एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को सभी 11 फाइलम के बेसिस पर समझ पाएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि नेचर ऑफ सीलोम और बॉडी कैविटी जो है, हम देखेंगे कि 11 जो एनिमल फाइलम्स हैं उसमें से किस फाइलम के एनिमल्स सीलोम के नेचर के बेसिस पर कैसे हैं। क्या वो एसिलोमेट हैं, क्या वो स्यूडोसिलोमेट हैं, या फिर वो यूसिलोमेट हैं। तो अल्टीमेटली हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को पूरी एनर्जी के साथ। और ये छोटा सा एक लेक्चर है जो आपको केवल एक ट्रिक के माध्यम से ये बताएगा कि हम कैसे याद रखें कि 11 डिफरेंट फाइलम पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक जो 11 डिफरेंट फाइलम हैं उनमें सीलोम का नेचर डिफरेंट फाइलम के एनिमल्स में क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ सीलोम को समझने से पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि सीलोम या ट्रू बॉडी कैविटी क्या होती है। देखिए, सीलोम को ही हम ट्रू बॉडी कैविटी कहते हैं। हमारी बॉडी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पर हमारी बॉडी के अंदर हमारे इनर गट वॉल और आउटर बॉडी वॉल के बीच में जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस पाया जाता है उसको हम जनरली सीलोम कहते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पर कंसीडर करिए कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो मान लीजिए कि ये मैं ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहा हूँ किसी एम्ब्रियो का, तो अगर किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, धीरे धीरे ऑर्गन जो है वो साइज में इनलार्ज होता जा रहा है। मान लीजिए ये ऑर्गन जो है वो ग्रो और डेवलप कर रहा है अपने आप को। तो कोई भी ऑर्गन अपने आप को ग्रो और डेवलप तभी कर पाएगा जब उसके अराउंड एक स्पेस प्रेजेंट हो। तो सीलोम क्या है, आप बहुत सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन के समय पर हमारी बॉडी में या जिन भी ऑर्गेनिज्म में सीलोम प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी में ऑर्गन की ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैचुरेशन के लिए जो एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है ताकि ऑर्गन्स इंडिपेंडेंटली अपनी एक्चुअल साइज मैचुरेशन के पश्चात ऑब्टेन कर सकें, हम उसको जनरली सीलोम कहते हैं। सीलोम की हमेशा एक खासियत होती है कि वो मीजोडर्म लेयर से लाइंड होता है। जैसा कि हम जानते हैं 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई बॉडी कैविटी है तो आप उस बॉडी कैविटी को सीलोम नहीं कह सकते। सीलोम हर बॉडी कैविटी को नहीं कहा जा सकता। आप केवल ऐसी बॉडी कैविटी को सीलोम कह सकते हैं जिन बॉडी कैविटी के चारों तरफ मीजोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर ध्यान से, ये जो डायग्राम है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम इसमें देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट लेयर जो कि एक्टोडर्म है और गट के चारों तरफ ये बीच में गट वॉल है। और गट वॉल या गट के चारों तरफ जो ये आपको लेयर दिख रही है इसको आप क्या कह सकते हैं, एंडोडर्म। सबसे बाहर जो सेलुलर लेयर दिख रही है उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्टोडर्म। ये मैं आपको जर्म लेयर्स में पहले ही बता चुका हूं। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपको दिख रहा है मीजोडर्म प्रेजेंट है। लेकिन मीजोडर्म के ही अंदर यानी विद इन मीजोडर्म आप जो स्पेस दिख रहे हैं, ये स्पेस जो है वो सीलोम है। ये स्पेस क्यों होता है? ये स्पेस इसलिए होता है ताकि जो विसरल ऑर्गन्स हैं वो इस स्पेस में अपनी ग्रोथ कर सकें, अपनी साइज को इनलार्ज कर सकें जितना उन्हें अपनी साइज ऑब्टेन करना है। तो कहीं ना कहीं ट्रू सीलोम या ट्रू बॉडी कैविटी का जो मतलब है वो 2 चीज़ों से हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं। नंबर 1 कि ये आउटर गट वॉल और ये इनर गट वॉल और आउटर बॉडी वॉल के बीच में प्रेजेंट एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच प्रेजेंट एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है। अगर मैं इस थिकनेस को बॉडी वॉल कहूँ और गट होल जो आपको दिख रहा है, एलिमेंट्री कैनाल का जो होल दिख रहा है, उसके अराउंड जो ये थिकनेस है जो कि एंडोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर बनी है, अगर इसको मैं क्या बोलूं, गट वॉल, तो उसके बीच का जो स्पेस है
उसको मैं क्या कह सकता हूँ, सीलोम। अब मैं सीलोम के बारे में कुछ आपको एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो शायद आप आज तक नहीं जानते थे। मान लीजिए ये एक सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हम ह्यूमन को अगर लें तो ह्यूमन डेफिनेटली सीलोमेट होते हैं, उनमें सीलोम प्रेजेंट होता है। अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म का इस प्रकार से ट्रांसवर्स सेक्शन ले लूँ, इसके एब्डोमेन पार्ट से मैं इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में काट दूँ, तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखने पर आपको मालूम चलेगा कि ये उसका एलिमेंट्री कैनाल जो गई हुई है उसके अंदर का स्पेस है, यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की ये गट कैविटी है। और इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंसीडर करें कि ये कोई ऑर्गन प्रेजेंट है, मान लीजिए ये लिवर प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं लिवर के चारों तरफ जो ये खाली स्पेस आपको दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, सीलोम। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कोई ऑर्गन प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ भी जो आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या कह सकते हैं, सीलोम। तो अल्टीमेटली सीलोम फ्लूइड फिल्ड स्पेस होते हैं जो आउटर बॉडी वॉल और इनर गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये हमेशा मेसोडर्म से लाइंड होते हैं, यानी इनके चारों तरफ मेसोडर्म की क्या होती है, लेयर। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये किसी भी ऑर्गन के चारों तरफ एक ये मेसोडर्म की लेयर है। यहाँ आप देख सकते हैं आउटर बॉडी वॉल भी यहाँ पर मेसोडर्म से लाइन है, तो ये किसकी लाइनिंग है, तो आप कह सकते हैं मेसोडर्म की लाइनिंग है। दिस इज लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो कह सकते हैं गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस है, जो मेसोडर्म से लाइन है, वो क्या है, सीलोम है। सीलोम के पीछे कुछ कंसेप्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आपके सभी बॉडी के ऑर्गन्स, आज आपकी एडल्ट एज में भी आप किसी भी बॉडी के विसरल ऑर्गन को ले लेंगे, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट ऑर्गन्स हैं वो विसरल हैं, तो आप देखेंगे कि विसरल ऑर्गन्स के अराउंड अभी भी जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था तब तो वो स्पेस था ही, तभी तो हमारे ऑर्गन साइज में धीरे 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 बड़े हुए और उनको ओवर क्राउडिंग फील नहीं हुई। लेकिन जब वो फुल मैच्योर हो चुके हैं तब भी हमारे सभी बॉडी के ऑर्गन्स के अराउंड अभी भी एक छोटा सा स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए आप कि कोई भी ऑर्गन में किसी प्रकार की स्वेलिंग आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस ऑर्गन के अराउंड यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और ये स्वेलिंग की वजह से यहाँ पर इसमें सूजन की वजह से इसकी साइज जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अगर मान लीजिए किसी भी ऑर्गन में स्वेलिंग आ जाती है, हमारे बॉडी के किसी इंटरनल ऑर्गन्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है ये उस ऑर्गन को अकोमोडेट करने में हेल्प करता है। अगर ये स्पेस नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में क्या होता कि हमारे एक ऑर्गन में अगर हल्की सी भी स्वेलिंग आ रही है तो वो किसी दूसरे ऑर्गन के साथ बहुत टाइटली पैक्ड होता, क्योंकि चारों तरफ स्पेस नहीं होता, और वो ओवर क्राउडिंग करना शुरू कर देता। तो एक यहाँ पर मैंने आपको बेनिफिट ये बता दिया, पर इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है ये टिश्यू फ्लूइड होता है और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड कैपिलरीज द्वारा रिलीज किए जाते हैं वो ऑर्गन की सेल ऑब्टेन कर सकती हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। पर फिलहाल इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करें केवल कि सबसे पहले सीलोम क्या है, जो आपको मैंने समझा दिया। अब हम बात करते हैं कि सीलोम की जो नेचर है उसके बेसिस पर 3 डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ फाइलम में ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं या कुछ फाइलम ऐसे भी हैं जिनमें सीलोम एब्सेंट होता है, यानी कि उनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता। तो जिन भी ऑर्गेनिज्म में सीलोम प्रेजेंट नहीं होता उनको हम एसीलोमेट कह सकते हैं, यानी इनमें क्या होगा, एब्सेंस ऑफ सीलोम। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एब्सेंस ऑफ सीलोम होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एसीलोमेट। जैसे कि आप एक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट है, पर अंदर यानी कि आउटर बॉडी वॉल और इनर गट वॉल के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं है। तो ऐसे हम एनिमल्स को एसीलोमेट कह सकते हैं। दूसरा स्यूडोसीलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, ये आप हमेशा याद रखें। जब भी बायोलॉजिकल किसी भी टर्म में स्यूडो वर्ड यूज होता है तो आप वहां पर फाल्स इसका मीनिंग निकालें, क्योंकि स्यूडो का मीनिंग क्या होता है, फाल्स यानी कि असत्य। और सीलोमेट यानी कि आप जानते हैं सीलोम या ट्रू बॉडी कैविटी, तो स्यूडो सीलोमेट का मतलब होगा फाल्स बॉडी कैविटी या फाल्स बॉडी कैविटी स्यूडो सीलोमेट कहलाए जा सकते हैं। यानी कि कहने को बॉडी के अंदर स्पेस तो होगा, आउटर और इनर
जो वॉल है उनके बीच में स्पेस तो होगा, लेकिन वो पूरी तरह से मीजोडर्म से अगर वो लाइंड नहीं है तो आप ऐसे सीलोम को स्यूडोसिलोमेट मानते हैं। स्यूडोसिलोमेट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें इस प्रकार से मीजोडर्म जो है उसके स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में वो प्रेजेंट होती है, यानी कि मीजोडर्म लेयर जो है वो स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और जो बॉडी के अंदर स्पेस है या कैविटी है वो पूरी तरह से मीजोडर्म से लाइन नहीं होती। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको स्पेस मान रहा हूं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, अगर मैं इसको कैविटी मान रहा हूं तो ये कैविटी देखिए पूरी तरह से मीजोडर्म से लाइन नहीं है। यहां पर तो ये मीजोडर्म से लाइन है, पर यहां पर ये एंडोडर्म से लाइन है, और यहां पर ये देखा जाए तो एक्टोडर्म से लाइन है। तो अगर कोई भी ऐसा एनिमल है जिसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं है, यानी कि उसमें बॉडी कैविटी तो है लेकिन वो पूरी तरह से मीजोडर्म से लाइन नहीं है, बल्कि मीजोडर्म उसमें स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो ऐसे एनिमल के सीलोम के नेचर को आप स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। तो पहला एसिलोमेट, हमने दूसरा क्या देखा, स्यूडोसिलोमेट। अब हम थर्ड बात करते हैं यूसिलोमेट। एक्चुअली में ट्रू बॉडी कैविटी ही यूसिलोमेट है, जो मैंने आपको इनिशियली क्या किया, समझाया, जिसमें कि आउटर बॉडी वॉल और इनर गट वॉल के बीच में स्पेस होगा और वो पूरी तरह से मीजोडर्म से लाइंड होगा। अब हमें ये याद रखना है कि हम कैसे अपने दिमाग में ये हमेशा याद रखें कि 11 जो फाइलम हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, जो 11 आपके पास फाइलम है उसमें से किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म स्यूडोसिलोमेट हैं और किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म यूसिलोमेट हैं और किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म एसिलोमेट हैं। अगर आपको ये समझना है तो आप मेरी इस फनी सी इमेजिनेशन वाली एक ट्रिक को ध्यान से अब देखना शुरू कर दें। तो आपके सामने इस समय एक स्केल रखा हुआ है। हम लोग अपने घर में जब भी कोई ड्राइंग करते हैं, कोई भी राइटिंग वर्क करते हैं, तो स्केल हमारे घरों में हमेशा अवेलेबल होता है। ये एक बहुत एसेंशियल टूल है किसी भी ड्राइंग को करने के लिए या पढ़ाई लिखाई के काम को करने के लिए। आपके सामने भी एक स्केल रखा हुआ है। आपको केवल क्या करना है, आप इस स्केल को बहुत ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि आप इस स्केल को कैसा स्केल कह सकते हैं। चलिए, आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिखा है, फिर इसमें 2 है, इसका मेजरमेंट हम देख रहे हैं, 3 है, 4 है, 5 है, पर यहाँ क्या है, यहाँ पर एक डिजिट गायब है, यानी कि यहाँ पर 6 होना चाहिए था, देन फिर थोड़ा आगे 7 आना चाहिए था। तो यहाँ पर एक गलती मैंने इस स्केल में पकड़ ली है। 7 के बाद 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 और 12 यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से गायब है, यानी कि यहाँ पर फिर हमने गलती पकड़ी। मेजरमेंट बहुत गलत है इस स्केल का, यानी इस स्केल से अगर कोई मेजरमेंट करता है तो सब कुछ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इस स्केल में आपको बहुत सारे मेजरमेंट को लेकर प्रॉब्लम समझ में आ रही हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस स्केल को क्या कहेंगे, तो आप इस स्केल का नाम रखेंगे दिस इज फॉल्स स्केल। ये एक कैसा स्केल है, फॉल्स स्केल है। फॉल्स मीन्स हमने पहले भी बताया आपको। अगर मैं पहले आपको ये बता सकता हूँ कि स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, तो अब मैं आपको ये बिल्कुल बता सकता हूँ कि फॉल्स मीन्स क्या होता है, स्यूडो। तो फॉल्स को हम क्या लिखते हैं, स्यूडो। एंड स्केल से कोई फाइलम का नाम बन सकता है क्या? स्केल जब आप बोलेंगे तो ऐसा लग रहा है कोई फाइलम, इसी कुछ उच्चारण के साथ आप याद कर सकते हैं, स्केल, स्केल, एस्केलमिन्थस, यस। तो स्केल से आप याद रखें एस्केलमिन्थस। अगर आपने इतनी छोटी सी चीज को समझ लिया तो आपने पूरे 11 फाइलम में सीलोम के नेचर को भी आसानी से समझ लिया है। कैसे? तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि स्यूडोसिलोमेट एस्केलमिन्थस होते हैं, स्यूडो से मैं क्या याद कर सकता हूं भाई, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट अगर मैं बोलूं कि एस्केलमिन्थस होते हैं, तो उनसे पहले जितने भी फाइलम हैं वो एसिलोमेट बना दीजिए, और इनके बाद जितने भी फाइलम हैं उनको आप यूसिलोमेट बना दीजिए। बस हो गए आपके 11 फाइलम कंप्लीट। और सीलोम के नेचर के बेसिस पर आप बहुत आसानी से इन 11 फाइलम को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो मैं ऐसा कर देता हूं। चलिए, मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले जो
एस्केलमिंथस के पहले के फाइलम हैं उनको मैंने कवर्ड कर लिया। उसके बाद जो एस्केलमिंथस के बाद के फाइलम हैं मैंने उनको कवर कर लिया। और एस्केलमिंथस जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाल्स स्केल का मतलब है स्यूडो स्केल, और स्यूडो स्केल से हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि जो एस्केलमिंथस करके फाइलम है आपका वो स्यूडोसिलोमेट होता है। तो एस्केलमिंथस अगर स्यूडोसिलोमेट फाइलम है तो यहाँ पर अब हम बाकी फाइलम में सीलोम का नेचर क्या होगा ये बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आप कैसे लिखेंगे तो बहुत इजी है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, इन सभी में सीलोम कैसा है, ये एसिलोमेट है, इनमें सीलोम नहीं पाया जाता। इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को मैं सीलोम के नेचर के बेसिस पर क्या बोल सकता हूं, एसिलोमेट। जबकि एस्केलमिंथस के बाद वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको मैं क्या बोल सकता हूं, तो ये यूसिलोमेट है। चलिए, और एस्केलमिंथस को मैं क्या बोल सकता हूं, तो यहीं से तो हमने बाकी चीजों को याद किया है, तो एस्केलमिंथस को मैं स्यूडोसिलोमेट कह सकता हूं। तो ये बहुत इजी हो गया आपके लिए। कैसे, आपने सबसे पहले जैसे ही ये सोचा कि आपको सीलोम का नेचर याद करना है, आपके दिमाग में क्या आएगा, स्यूडो। स्यूडो से क्या याद आएगा, फाल्स स्केल। फाल्स स्केल में फाल्स मतलब स्यूडो, स्यूडो सिलोमेट, और स्केल मतलब एस्केलमिंथस। तो एस्केलमिंथस स्यूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। उनके पहले जो आ रहे हैं ऊपर वो सब एसिलोमेट हैं, उनके नीचे जो आ रहे हैं वो सभी यूसिलोमेट हैं। तो यहां तक आप इस लेक्चर को देखने के बाद ये तो समझ ही गए होंगे कि अब सीलोम का नेचर डिफरेंट 11 फाइलम में याद रखना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। लेकिन कई बार एनसीईआरटी में दिए गए सीलोम और जर्म लेयर्स को कलेक्टिवली एक साथ लेकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबल 2 क्वेश्चंस होते हैं। जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो ये 2 ही क्वेश्चंस होते हैं। आपके सामने एक डायग्राम बना दिया जाएगा जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का है, पर साथ में वो एसिलोमेट भी है। आप ध्यान से देखें कि इसमें 3 जर्म लेयर्स हैं, पर कहीं कोई स्पेस आपको नहीं दिख रहा है। तो दिस डायग्राम शोइंग 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक तो ये शो कर रहा है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दूसरा ये शो कर रहा है कि ये एसिलोमेट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि अगर इस डायग्राम बस को मैं आपके सामने रख दूं तो आप कैसे ये बताएंगे कि ये किस फाइलम के एनिमल को बिलोंग करता है। केवल इस डायग्राम को देखकर आपको बताना है कि ये किस फाइलम को बिलोंग करता है। तो आप ऐसे फाइलम को अपने दिमाग में सोचना स्टार्ट करेंगे जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स हैं और वो साथ ही एसिलोमेट है। आप देखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स के लिए मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपका आंसर होगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स प्लेटीहेलमिन्थस से स्टार्ट होती है। और एसिलोमेट आप अगर देखें तो कहाँ पर ख़त्म होते हैं, तो एसिलोमेट जो हैं वो आपके देखा जाए अगर तो प्लेटीहेलमिन्थस पर ही ख़त्म होते हैं, यानी कि प्लेटीहेलमिन्थस ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं, एसिलोमेट भी हैं, क्योंकि इनके पहले जो फाइलम है वो डिप्लोब्लास्टिक हैं और वो एसिलोमेट है। पर यहाँ पर हमें क्या चूज करना है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। और प्लेटीहेलमिन्थस के बाद का फाइलम देखें तो वो स्यूडोसिलोमेट है, भले ही वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो कंसेप्ट ये है कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स केवल एक ही फाइलम में मिलेंगे आपको, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो वो एसिलोमेट भी हो, ऐसा आपको केवल किस में मिलेगा, प्लेटीहेलमिन्थस में। तो आंसर क्या होगा आपका, प्लेटीहेलमिन्थस, जिनको हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। इसी प्रकार से अब एक और क्वेश्चन है, केवल ये डायग्राम से आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए ये किस फाइलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हम स्यूडोसिलोमेट देख रहे हैं, और स्यूडोसिलोमेट केवल एक ही फाइलम होता है, वो है एस्केलमिन्थस। साथ ही वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है, क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थस के बाद सभी फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो बहुत ईजी है इसका आंसर देना आपके लिए, पर कई बार हम नीट में ऐसे क्वेश्चंस को एकदम से आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आपका आंसर होगा एस्केलमिन्थस। ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई आज के इस लेक्चर में, और आप अब अच्छे से समझ गए हैं कि सीलोम का नेचर डिफरेंट 11 फाइलम में क्या होता है, और जर्म लेयर और सीलोम को लेकर आने वाले जो कंपैरेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपसे बनने अभी स्टार्ट हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। थैंक यू।